यूपी टेट 2020 की परीक्षा के लिए आवेदन 15 जून से लिए जाने के क्रम में पीएनपी के द्वारा जो शासन को प्रस्ताव भेजा गया था, उस प्रस्ताव का क्या हुआ, साथ ही शिक्षक भर्ती के क्रम में कल के ट्विटर अभियान के बाद से सरकार की तरफ से क्या कुछ रुख देखने को मिला है। पीईटी एग्जाम जो कि यूपी SSSC के माध्यम से कंडक्ट कराया जाना है, परीक्षा पर फैसला कब तक होगा, डीएलएड प्रमोट अपडेट के बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही शिक्षा जगत से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण खबर जो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन सब के बारे में इस वीडियो में डिटेल में चर्चा होगी। तो बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेंगे यूपी टेट 2020 के लिए आवेदन जो 15 जून से लिए जाने हैं, इसके क्रम में शासन का क्या कुछ रुख है। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, टीईटी के लिए 15 जून से आवेदन शुरू होने के आसार बहुत ही कम। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, जब अनुमति मिलती है उसके बाद से कम हफ्ते से 10 दिन का वक्त चाहिए होता है पीएनपी को सभी तैयारियां पूर्ण करने के संदर्भ में, और उसके बाद से आवेदन लिए जाने के क्रम में ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की जाती है। अभी तक मंजूरी ना मिलने से ये उम्मीदें बहुत ही कम हो चुकी हैं कि 15 जून से यूपी टेट 2020 के लिए आवेदन लिए जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी के लिए आवेदन की प्रक्रिया 15 जून से शुरू कराए जाने की तैयारी है और इसके लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से शासन को प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में 15 जून से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने के आसार बहुत ही कम है। प्रस्ताव को अब तक शासन की मंजूरी नहीं मिली है। वहीं बात कर ले, कल दिनांक 5 जून 2021 को माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्म दिवस था, जिस पर ट्विटर पर पूरे दिन बेरोजगारी का मुद्दा छाया रहा। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख पा रहे होंगे, ट्विटर पर छाया रहा रोजगार का मुद्दा। न सिर्फ शिक्षक भर्ती को लेकर के बल्कि शिक्षा मित्रों ने 9 लाख से ज़्यादा माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्म दिवस पर ट्वीट्स करके उनसे ये मांग की है कि शिक्षा मित्रों को भी स्थायीकरण किया जाए। अन्य सभी भर्तियों को लेकर के अभ्यर्थियों ने बेरोजगार दिवस के रूप में इसे मनाया और यहाँ पर अगर सिर्फ डीएलएड या बीएड की बात होती तो इतना तेजी से ये मुद्दा नहीं उठा रहता। लगभग 9 लाख से ज़्यादा शिक्षा मित्रों ने ट्वीट्स किए थे सेव शिक्षा मित्र करके, और अन्य अभ्यर्थियों के द्वारा भी लाखों की संख्या में यहाँ पर ट्वीट्स किए गए हैं, जिसकी वजह से ये मुद्दा पूरी तरीके से ट्रेंड में रहा और इसका असर भी देखा गया प्रदेश सरकार के द्वारा। प्रदेश सरकार के द्वारा कल दिनांक 5 जून 2021 को शाम को एक ऑफिशियल ट्वीट करके ये जानकारी दी गई है कि प्रदेश सरकार द्वारा मिशन रोजगार चलाया जा रहा है। समस्त विभाग, आयोग, निगम तथा बोर्ड में जहां पर भी रिक्तियां हैं उनमें एक अभियान चला करके पारदर्शी तरीके से रिक्तियों को भरा जाएगा। अब जो ट्विटर पर अभियान चलाया गया था उसमें यूपी पीआरटी अभ्यर्थियों के द्वारा मेंशन किया गया था। मतलब शिक्षक भर्ती की मांग हो रही है, प्रदेश सरकार ये अच्छी तरीके से जानती है। लेकिन क्या इस ट्वीट्स के बाद से ये उम्मीद जताई जा सकती है कि प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी होगा? आज से कुछ समय पहले, लगभग 6-7-8 महीने पहले की बात है, जब पूरे देश भर में मोदी रोजगार दो ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा था, उस समय प्रदेश सरकार पर भी अभ्यर्थियों ने दबाव बनाने की कोशिश की गई थी। उसके बाद से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक स्टेटमेंट आया था कि सभी विभागों को उन्होंने अनुमति दी है कि 3 महीने में विज्ञापन जारी करे और 6 महीने में सभी को नियुक्ति पत्र दे दे। उस बात को 8 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, ना तो कोई विज्ञापन आया, ना ही शिक्षक भर्ती या फिर कोई भर्ती कंप्लीट कराई गई। तो क्या इनकी बातों पर विश्वास किया जा सकता है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं ट्विटर पर बेरोजगारी मुद्दा या फिर अन्य जन सामान्य से जुड़े हुए मुद्दे आए दिन ट्रेंड होते रहते हैं, जिसको लेकर की सरकार की मुश्किलें बढ़ जाती हैं, क्योंकि मीडिया आपको कभी भी ये चीज़ें नहीं दिखाती हैं, लेकिन ट्विटर के माध्यम से ये सभी चीज़ें उजागर हो जाती हैं। अब खुले तौर पर सरकार तो एक्शन ले नहीं सकती है, तो पीछे के रास्ते से वह शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ट्विटर को केंद्र सरकार की 2 टूक नियम माने या फिर नतीजा भुगते। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, कल दिनांक 5 जून 2021 को बहुत ही नाटकीय तरीके से केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच कुछ घमासान टाइप का देखने को मिला था। यहाँ पर उपराष्ट्रपति के ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक यानी जो वेरीफाइड पर्सन वाला टिक होता है उसको ट्विटर ने हटा दिया था, जिसके बाद से केंद्र सरकार ने उनको नोटिस जारी कर दिया। अब देखिए, ट्विटर का यहाँ पर स्पष्टीकरण ये है कि उन्होंने अपनी गाइडलाइंस में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं कि जो भी पर्सन पिछले 6 महीनों में अपना ट्विटर हैंडल यूज नहीं किए हैं उनका ब्लू टिक हटा दिया जाता है। तो ये ट्विटर का कहना है कि ये ऑटोमेटिक हुआ था, जबकि केंद्र सरकार ये कह रही है कि उन्होंने साजिश के तहत किया था। इसके साथ ही साथ यहाँ पर मोहन भागवत जो कि आरएसएस के प्रमुख हैं, उनके भी ट्विटर हैंडल और कुछ और बीजेपी के नेताओं से ट्विटर हैंडल के ब्लू टिक को हटाया गया, जिसकी वजह से केंद्र सरकार ने नोटिस जारी कर दिया है कि या तो आप हमारे नियमों को माने या फिर इसके लिए नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहें। हालांकि केंद्र सरकार के नोटिस के बाद से ट्विटर ने माननीय उपराष्ट्रपति के
ट्विटर हैंडल पर जो ब्लू टिक होता है उसको वापस कर दिया, लेकिन मोहन भागवत और अन्य कुछ बीजेपी के नेताओं के ट्विटर हैंडल से वो ब्लू टिक को वापस नहीं किया गया है। कल दिनांक 5 जून 2021 को पूरे नेशनल मीडिया पर यही छाया रहा दिन भर कि ट्विटर ने इनका ब्लू टिक छीन लिया या फिर इनको ब्लू टिक वापस कर दिया। क्या यही मुद्दे सिर्फ बचे हुए हैं? बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के जिस प्रकार से लाखों की संख्या में माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्म दिवस पर मुद्दा ट्रेंड कराया, क्या इनको जगह नहीं मिल सकती थी नेशनल मीडिया के कुछ समय के लिए? निश्चित तौर पर सोशल मीडिया का अपना महत्व है, लेकिन सोशल मीडिया आपको रोटी खाना नहीं देगा। तो ये नेशनल मीडिया को भी एक बार विचार करना चाहिए कि यहाँ पर केंद्र सरकार या फिर ट्विटर के घमासान से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि लाखों की संख्या में से जो बेरोजगार अभ्यर्थी अपने लिए कुछ समय मांग रहे हैं उस पर आप थोड़ी देर चर्चा जरूर करिए, क्योंकि अगर केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार उनके मुद्दों को नहीं सुन रही है तो इसी उम्मीद में वो लगे हुए हैं कि शायद आप उनके मुद्दे को उठाएंगे। कैरियर बिट के द्वारा 11 घंटे पहले एक ऑफिशियल पोल करके आप लोगों से सूचना मांगी गई थी कि क्या आप आने वाले विधानसभा चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी को फिर से एक बार मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो आप लोग के उत्तर इस प्रकार से आए, देख लीजिए। हाँ के पक्ष में 17% लोगों ने वोट किया है, नहीं के पक्ष में 78% लोगों ने वोट किया है और 5% लोग ऐसे हैं जो अभी विचार नहीं किए हैं कि मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए। कुल मिलाकर के ये है कि जनमानस माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों से संतुष्ट नहीं है और निश्चित तौर पर उनके मुद्दों को एक बार सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए अगर वो आने वाली विधानसभा चुनाव में फिर से अपनी जीत को दोहराना चाहते हैं। बात करेंगे यूपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाली पीईटी परीक्षा के संदर्भ में। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे। पीईटी से पहले बैकलॉग से संबंधित जितनी भी वैकेंसियां हैं यूपीएससी के माध्यम से यूपीएससी के चेयरमैन ने कहा है कि उन सबको कंप्लीट कराया जाएगा। यूपीएससी तैयारी कर रहा है कि सितंबर माह में पीईटी एग्जाम हो सकती है। इस बार पीईटी एग्जाम के लिए इतनी भारी संख्या में आवेदन आएंगे, लगभग 35 से 40 लाख उम्मीदें हैं, क्योंकि अर्हता सिर्फ हाई स्कूल रखी गई है जिसकी वजह से, और उम्र सीमा में भी लगभग 40 वर्ष तक मांगा गया और रिजर्वेशन के आधार पर अलग से रिलैक्सेशन दिया गया। तो बहुत भारी संख्या में आवेदन आएंगे और सितंबर माह में बोला तो जा रहा है, लेकिन मुश्किलें ही हैं कि सितंबर माह में परीक्षा हो पाएगी। यूपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाली समूह ग और कुछ समूह ख की जो वैकेंसियां होंगी, जैसे कि लेखपाल हो गया, वीडियो हो गया, इन सब के लिए जो भर्तियां आएंगी वह इसी पीईटी से संबंधित अभ्यर्थी ही उसमें सम्मिलित हो पाएंगे। तो जो भी अभ्यर्थी लेखपाल बनने का ख्वाब देख रहे हैं वह इस पीईटी के लिए आवेदन जरूर कर दीजिएगा। वहीं अगर बात कर ले डीएलएड अभ्यर्थियों के प्रमोट के संदर्भ में, तो स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे। बीएड के विद्यार्थियों को प्रोन्नत करने की अनुमति मिल चुकी है एनसीटी की गाइडलाइंस के अनुसार, और जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि यूजी और पीजी के अभ्यर्थियों यानी कि यूजीसी की गाइडलाइंस के अनुसार इनको प्रमोट किया गया है और यूजीसी से ही एफिलिएटेड होते हैं बीएड के संबंधित निजी डीएलएड संस्थान या फिर यूनिवर्सिटीज। तो इन सबको भी अभ्यर्थियों को प्रमोट का लाभ दिया जाएगा, बीएड के अभ्यर्थियों को। तो अब इन सबके बाद से डीएलएड में भी प्रमोट की उम्मीदें बढ़ी हैं और आज दिनांक 6 जून 2021 को डीएलएड 2019 बैच के अभ्यर्थियों के द्वारा फिर से ट्विटर पर कैंपेन चलाया जाने वाला है प्रमोट के संदर्भ में। तो अगर आप 19 बैच से संबंधित हैं तो इस ट्विटर कैंपेन में अहम रोल अदा करके अपनी मांग को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। वहीं अगर बात कर ले डीएलएड सत्र 2021 में एडमिशन के लिए जो पीएनपी के द्वारा प्रस्ताव भेजा गया था परीक्षा करा करके उसके आधार पर प्रवेश लेने के क्रम में, तो उस प्रस्ताव को सरकार ने खारिज कर दिया है और डीएलएड 2021 में मेरिट के आधार पर ही एडमिशन लिया जाएगा, ये कंफर्म हो चुका है। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।